हरि ओम। ये आपका प्रश्न है, हमें दूसरों की कमियां नज़र आती हैं तो क्या करें। आपका प्रश्न है कि हमें दूसरों की कमियां नज़र आती हैं तो क्या करें। तो दूसरों की कमी देखोगे, अपनी कमी कब देखोगे। जब दूसरे के देखने लगोगे तो अपनी कमी देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। गुरु कहते हैं, क्या हम यमराज हैं सबकी कमियों को गिने। सारे अच्छाई बुराई सबकी कौन देखता है, यमराज देखते हैं। तो क्या हम यमराज हैं तो सबकी अच्छाई बुराई देखते रहें, सबकी नज़र कमियों पर नज़र क्यों डालें। राबिया संत कहती, तुमको फुर्सत कैसे मिलती है। राबिया गुरु कहते हैं, तुमको फुर्सत कैसे मिलती है। राबिया संत कहती है कि कोई उल्टा काम कर रहा है, कोई उल्टा चल रहा है, तो हमको हमको फुर्सत नहीं है कि हम उसको बताएं कि तुम उल्टा क्यों चल रहे हो, गिर जाओगे। ऐसे हम भी इतना बिजी हो जाएं अपने आत्मा में, दूसरे की कमी हमको देखने की फुर्सत ही नहीं मिले। दूसरे की कमी हम कब तक देखते रहेंगे। अपनी भी कमी देखने के लिए फुर्सत निकालने है ना। ब्रह्मा जी के पास में एक व्यक्ति गया, कहा हमें संसार में क्या करें कि जिससे हमको आत्म शांति मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, तुम 2 मुँह वाला झोला बना लो और अपने कंधे पर डाल लो। संसार भर जितनी तुम्हारे अंदर कमियां हैं आगे मुँह वाले झोले में डाल लो, जो तुम्हारे सामने दिखाई देता हो। और संसार भर की कमी भर लो झोले में, पीछे की तरफ डाल दो उसको। अब तुम देखो, जैसे दूसरे की कमी दिखे लगे, तुमको नज़र आए संसार में, तो तुम पहले झोले के अंदर देख लेना, कहना मेरे अंदर तो इतनी कमी है। तो उसके अंदर तो तुमको जो अपनी कमी देखोगे, दूसरे की कमी तुमको दिखने लगेगी, तो तुम कहोगे अरे तो हमारे अंदर भी तो है। दूसरे कोई कमी हम जब देखने जाएंगे तो अपनी कमी जब झोला हम डाले रहेंगे तो कहेंगे ये कमी हमारे अंदर भी तो है। क्या करेंगे दूसरे की कमी देख देख के, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन दूसरे की कमियों का जो हमारे अंदर छाप पड़ जाएगी वो हमारे साथ में जाएगा। उसी के साथ में फिर आ करके हम उसी के करीब में जन्म लेंगे आगे। फिर गुरु कहते हैं, इतने या तो उसी के माँ बनेंगे तो बेटे, या तो सास बनेंगे तो उसकी कमी देखते रहेंगे बहू की पूरी, और या बहू बनेंगे तो बहू सास की कमी देखती। दोनों के टकराव होता रहेगा, टक्कर होता रहेगा, कमी एक दूसरे के देखते रहेंगे। क्या करोगे कमी देख करके। अपने इस संसार में आए हो थोड़े समय के लिए और अपना काम कर लो, काम करके उनके साथ में रहना है। दूसरे की कमी जब हमको दिखती है तो हमको ये सोचो कौन उसके साथ में, खाता उसका अलग है, हमारा अलग है, सबके अलग अलग खाते हैं। और खाते में तुम अपने खाते में जो डालोगे वही तुम निकालोगे, वो जो अपने खाते में डालेगा तो वो निकालेगा। डाल के देखो, पैसा रुपया डाल करके देखो अपने खाते में, देखे तुम्हारा कोई निकाल सकता है। अनुभव ले लेना, तुम्हारी बैंक से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक तुम चेक पर साइन नहीं करोगे। ऐसे तुम क्यों साइन कर रही दूसरे के चेक पर। ऐसे दूसरे तुम्हारे कर्म तुम देखोगे, कर्म का खाता बटोर के अपने पास में रखोगे, और उसके पाप से बटोर के दूसरे की कमी देखते हो, उसके पाप बटोर के अपने खाते में डालते हो। नहीं कहते नहीं है कि गुरु एक दृष्टांत बताते थे कि एक चोर था। अब चोर था तो वो चोरी करने के लिए जाता, कहीं दांव नहीं लगता, उसका नहीं दांव लगता। ठंडी का मौसम था। उसने कहा उसको तरीका सूझा। सब लोग गंगा के किनारे 1 महीना के लिए माघ महात्म नहाते हैं, गलाबास करते हैं, वहीं रहते हैं। सब लोग वहीं रहते हैं, सत्संग करते, भजन करते, वहीं बनाते, वहीं खाते हैं, दुनिया की चिंता से छुट्टी पाते हैं 1 महीना के लिए। उसने कहा बहुत अच्छी बिक्री होएगी, थोड़े स्वेटर ले लिया, थोड़ा साल ले लिया। उसने कहा कि हम वहाँ बेचेंगे, और बेच करके और वहाँ बेचेंगे, और बेच करके वही, और जो कोई पर्स में से पैसा निकालेगा तो हम ताके रहेंगे और उसकी पर्स मार देंगे।
ऐसे घूम घूम के महीना भर चोरी करेंगे। और बहुत लोग साल भूल गए, कोई स्वेटर भूल गया, हम साल स्वेटर लेके जाएंगे, सब लोग खरीदेंगे। ये दिमाग में उसका आया। कातनी कंप्यूटर जैसे दिमाग, खराबी अपने उद्धार के लिए नहीं इतना दिमाग चलता है, खुरापात के लिए इंसान का बहुत दिमाग चलता है। जितना खुरापात ये संसार के विकार देखने में, तब गुरु कहते हैं अपना उद्धार करने में लगा दें ना, अपने उद्धार करने में लगा दें। किसी के कमी देखने क्या करें। अपना इतना गीता में, इतना सत्संग में, इतना भजन में इतना बिजी रहो कि दूसरे की कमी देखने की फुर्सतें रह रहे। घर में क्या काम नहीं, कितना काम होता है, एक बैल कितना काम करना पड़ता है। अपने हाथ से सारी सेवा करो, और सेवा करके जो है सबको अपने हाथ से भोजन बनाओ, अपने हाथ से सब करो। देखो पहले के लोग कितने होते थे, आटा पीस करके खाते थे, चक्की का आटा नहीं खाते थे। चावल धान कूट के चावल निकालते थे, उससे खाते थे। कितना काम करते थे, अपने चूल्हा जला के बड़े बड़े बटुआ चढ़ाते थे, और सारे परिवार को हमने देखा है। हमारी दादी के घर में कितना बड़ा परिवार था। बटुआ में हम लोग छोटे छोटे थे, बटुए में दाल चढ़ती थी, और जो है वो दाल परोसते परोसते, पीतल का बटुआ, पीतल का चमचा बड़ा सा होता था, उसी से दाल निकालते निकालते पीली से हरी हो जाती थी उसी में, पीतल के बर्तन में। तो और फिर वही खाना खिला पिला के सब मांजते थे, दादी हमारी चाची और माँ सब लोग। और फिर करते करते शाम हो जाती, फिर हंडी चढ़ाते। बताओ कहाँ फुर्सत है। ऐसे अब इतनी फास्ट सर्विस हो गई, कुकर हुआ, अब जो गैस हो गया, सब हो गया। तो ये थोड़ी है कि जो है ये बहुत ज़्यादा पानी है तो नाली में बोर बोर के हम जो है कपड़ा ले कर के आएँ कि पानी ज़्यादा है लाओ धोएं। अपना कपड़ा गंदे ही क्यों करें, कपड़ा गंदा कर कर के हम धोएंगे। ऐसे अपने मन को मैला करके धोने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए साफ़ ही रहने दो ना। तुम्हारे बक्से में जितनी साड़ी रखी नाली में डुबो दो, और कहो हमारे घर में पानी बहुत आता है, साफ़ करेंगे, तो वो बात थोड़ी रहेगी। एक कोरा कपड़ा रहता है और एक वो कितना साफ रहता है, और एक जो है पहना हुआ कपड़ा, लथाड़ा हुआ कपड़ा कितना भी साफ करो वो बात थोड़ी आ पाती, नया नया होता। तो इसीलिए तो कहा है कि जो है ये कपड़ा जो है, कबीर ने कहा भी है कि जो है ये इसको चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन के लिए तुमको दीनी चदरिया जीनी। ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं संसार में। इसलिए जो है सब लोग पहने, धूर पहने, प्रहलाद पहने, सुदामा ने निर्मल कीनी, सब लोग पहनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। ऐसे कपड़े में दाग क्यों लगाते हो। भगवान के दरगाह में कौन सा मुँह लेकर के जाएंगे हम। तो ये सोचो तो सभी कोई के विकार नहीं दिखेंगे। तो वो जो है दूसरे के विकार, अब वो क्या करता, यही करना शुरू कर दिया। वो 1 महीने सबको जो है कहता साल ले लो, साल ले लो, स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो, 1 महीने तक का। अब बताओ, अब यही गुरु कहते नहीं कि फिर भी दूसरी जगह नहीं गया, संतों के साथ में रहा। अब वो जो है महापापी था, चोर था, लेकिन संतों के संग में था। अरे गुरु कहते हैं अगर देखना ही है तो संतों को देखो, उनके दर्शन करो, उनके विचार करो, उनके साथ में रहो, इधर उधर मत भागो। संसार वाले के कर्म देखोगे तो तुम्हारे खाते में वो कर्म सब बेकार ही आएगा, संसारिक भाव आ जाएगा। अब 1 महीना बीत गया और सबकी चोरी करे, सबकी पर्स मार दे। भाई कोई कहे कि ये साथ वाले ले गए, कोई कहे वो ले गया, सबके मन जाए वो का कोई जान न पाए। 1 महीना पूरा बीत गया। भाई कहे माता जी स्वेटर ले लो, माता जी जो है साल ले लो। तो भाई कहोगे कि कोई देखने जाएगा, या तुम ही कहोगे भाई बोलोगे तो है ही, वो कहेगा हमको नहीं ज़रूरत, हम ले कर के आए हैं। लेकिन सारे जितने वहाँ पर धर्म का अच्छा कार्य कर रहे थे, धर्म का कार्य कर रहे थे, सबसे वार्तालाप करते करते और जो है इस बता रहे हैं कि तुम्हारे जो तुमको सबकी कमी दिखती है, उनके अंदर कमी है तो देखो नहीं, तुम उसके ऊपर मट्टी छोड़ दो, काली कमली ओढ़ा दो। दृष्टांत नहीं है काली कमली ओढ़ाने वाला कि दृष्टांत की काली कमली ओढ़ा दो।
उस वजीर ने देखा गलत काम करते हुए तो काली कमली उड़ा दी अपनी कमली। ऐसे जो है तुम भी जो है उसको ढांप दो, कोई की कमी दिखा रही है ढांप दो, मुँह उसको क्या करना, ना ढांपो तो हट जाओ वहाँ से। और वो जो है सबसे बात करता तो 5 गुना उसको पुण्य मिल जाती है और इसके पाप 5 गुना उसको मिलते जो इनसे बात करता, जो वहाँ सब सत्संग भजन कर रहे थे। इसलिए गुरु कहते हैं सबसे क्यों बात करने लगते हो, ऐसे लोगों के चीज़ मुँह क्यों देखते हो, ऐसे क्यों जो है तुम जो है ऐसे का संग करते हो, ऐसे की चीज़ तुम्हारा मन खराब हो, तुम्हारा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको वाइब्रेशन दूसरे का आ जाता है, इससे वायुमंडल में जाते हो तुम्हारा मन खराब होता है, इसलिए तुमको वो वैसे ही विचार बन जाता, वैसे तुमको दिखने लगता है। अच्छों की संगत में बैठो तो तुमको जिससे अच्छे से बात करोगे, कोई संत सत्संगी हरि भगत से तो 5 गुना पुण्य मिलेगा, तुम्हारा 5 गुना पाप ट्रांसफ़र हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसे करते करते 5 गुना पाप पुण्य बटोरता 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 उसको 30 दिन हो गए और 30 से तुम भाग कर लो। 30 दिन में 5 से 5 गुना मिलता था हर एक से, और कितने लोगों से बात करता था ये पता नहीं, लाखों हो गया उसका पुण्य का खाता। अब जैसे वो जाना कि अब ये महीना पूरा माघ का ख़त्म हो रहा, काल मेला यहाँ का उजड़ेगा, वैसे सब चोरी का सामान अपने अम्मल कम्मल बटोरी साल स्वेटर और बटोर के भाग के जा रहा था। अब भाग के जा रहा था तो देखा जैसे उस सत्संग मंडली से निकला, एक गुरु कहते कहाँ भाग करके जाओगे, आगे काल बैठा है। देखा झाड़ी में जहरीला सांप बैठा था, काला काला और काल बन करके, और जैसे ये बाहर निकले वैसे सांप ने इनको डस लिया, मारा डंक, बस वही ठोर मुंह से फेन गिर गया। अब ये जैसे सब लोग ने कहा देखो आदमी जो साल स्वेटर बेचे उसके कर्म तो कोई जानता नहीं कि क्या है, मीठा तो सब लोग बोलेंगे, ऊपर से सबको देख लिया जाता है कि अंदर नहीं कोई देख सकता है, अंदर तो भगवान ही देखता है और वो स्वयं अपने को देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। तो उसको जो है सब लोग दौड़े। अब दौड़े तो भाई जो सत्संग प्रेमी थे जो वहाँ सत्संग कर रहे थे सब नदी के किनारे सब लोग बड़े आराम से बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा अरे वो आदमी जो साल स्वेटर बेच रहा था बेचारा गिर गया, सांप ने डंक मार लिया। अब कोई उसके कान में हरि ओम राम राम सुना रहा, कोई हरि ओम सुना रहा, कोई राम राम सुना रहा, कोई गंगा जल डाल रहा, भाई जो जिसके पास में था वही कर रहा, कोई गंगा जल डाल रहा, कोई उसके कान में जो है राम का जाप सुना रहा, हरि ओम का, सब कोई जो है उसके लिए पुण्य दान कर रहा। ऐसे करते करते उसको जो है पाप सारे क्षय हो गए, आखिर में उसको स्वर्ग मिला। बताओ तुम, जो कि पापी था नरक भुगता, लेकिन सबके पुण्य मिलने से उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब बताओ, सबसे अगर तुम अच्छी गुण देखते तुम सबके तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होता, तुम सबके अवगुण देखते हो तो इससे क्या मिलेगा, पाप प्राप्त होगा ना। सबकी कमियां देखोगे तो क्या करेगा, तो ऐसे सबकी कमी देखोगे तो अंदर सब जो है कमी तो भर जाएगी। अगर किसी की अच्छाई देखोगे तो जहाँ तक हो सके सबको अच्छा कहना। ये प्रकृति तुम्हारा जो है किसी की बुराई देखती हो, ये तुम्हारा ब्रह्मांड में चला जाता है और ब्रह्मांड में जा करके तुमको 1000 गुना करके तुम्हारे वो पास में आता है, और दोबारा फिर उससे ज़्यादा बुराई देखोगे, फिर वो तुम्हारा ब्रह्मांड में जाएगा, फिर तुम जो है उससे ज़्यादा और देखोगे। यही करते करते तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, फ़ायदा क्या मिलेगा। अच्छाई देखोगे तो तुम्हारी जो है अच्छाई ब्रह्मांड में जाएगी। किसी को कितना भी बुरा है उसको अच्छा ही कहना कि भगवान इसको शुद्ध करना, भगवान इसकी मति को शुद्ध करना, तो इसी बहाने भगवान का नाम भी याद आएगा और तुम्हारी अच्छाई ब्रह्मांड में जाएगी और वो ब्रह्मांड से वापस होकर तुमको फिर मिलेगी, तो तुम्हारे अंदर 1000 गुना अच्छाई हो जाएगी। उसका पुण्य प्राप्त होने से तुम्हारे पास 1000 गुना आ जाएगा।
तो फिर तुम्हारी कमी देखने की आदत छूट जाएगी। फिर अपने आप तुम्हारे अंदर वो शुद्धता आ जाएगी। अपने आप शुद्धता आ करके तुम्हारा मन, हृदय, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे ही तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे विचार जो है हरि भजन में लगने लगेंगे, तुम्हारा मन हरि भजन में लगेगा। ये संसार की जो है जितने कमियां हैं अपने आप सब धुल जाएंगे। कमी जो है निकालने का तरीका यही है कि तुम जो है अंतर्मुख होते जाओ, भगवत भाव में हो जाओ। देखो, आंख बंद कर लो। गुरु कहते गांधी जी के बंदर ऐसे बन के मत बैठो कि कान बंद करो, आंख बंद करो। लेकिन कमी जहाँ दिखाई पड़, जहाँ पर तुमको जो है गलत चीज़ दिखाई दे, वहाँ पर तुम आंख बंद कर लो। अपने आंख बंद करने के नहीं कि तुम ऐसा बंद करो कि चल ना पाओ, गिर जाओ, ये बाहर की आँखों को, अंदर ही की आँखें, अपने हृदय की आँखें बंद कर लो। हम उससे उपक्षित हो जाओ, मैंने कुछ नहीं देखा, ये भगवान तुम्हारी लीला, ये सब लीला चलने दो, ये कई जन्मों की लीला है, इस लीला को चलने दो ना। हैं ये लीला जो चल रही है, ये लीला को चलने दो। अब जो है पापी से पापी जो होता है तर जाता है। तो ये देह की लीला चल रही है, देह की लीला को चलने दो। जो कुछ हो रहा देह के साथ में हो रहा है, भगवान जो है ये मेरा देह को शुद्ध करने वाला परमात्मा ही है। इससे डरो तभी जो है जब ये भय मन में होगा कि हमको जो है इसका गुनाह भुगतना पड़ेगा, तो फिर ये मन को भय दो। भय बिना होए न प्रीति, भगवान से प्रीति तब बढ़ेगी। इसको आत्मा की राह दिखा दो। ये कहो कि इनके साथ में हमेशा हमको रहना नहीं है, थोड़े समय के लिए इनके साथ में हैं, इसलिए कमी देखें कि इनकी अच्छाई देखें। हैं हंस बुद्धि बनाओ। हंस को जो है हंस छीर लेता है, नीर को फेंक देता है। ऐसे तुम भी छिलका लेकर के आओगे कि गिरी लेकर के आओगे किसी चीज़ की। छिलका मत बटोरो, गिरी बटोरो। इसलिए अच्छाई सबके अपने अंदर भर लो, बुराई को वहीं छोड़ दो। सारग्रही दृष्टि बनाओ, कमी मत देखो। हैं हरि बोल।